3 दिसंबर को आने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर प्रत्याशियों को अपने अपने प्रतिद्वंदी का डर तो है ही, उन्हें नोटा की चिंता भी सता रही है। वजह है 2018 के चुनाव में 16 सीटों पर नोटा को निर्णायक मत मिले थे। यानी इन सीटों पर हार जीत का अंतर नोटा को मिले मतों से भी कम था। 34 सीटों पर नोटा तीसरे नंबर पर था। 15 सीटों पर तो नोटा को 5000 से ज्यादा भी मत मिले थे। तो अब प्रत्याशियों को इस बात का डर है कि ये वोट उनके कटेंगे तो जीत का गणित बिगड़ सकता है। खासतौर उन सीटों पर प्रत्याशियों को ज्यादा डर सता रहा है जहां पिछले चुनाव में नोटा को ज्यादा मत मिले थे। 2018 में नोटा को 5,40,000 और 2013 में 6,51,510 मत मिले थे। जिन सीटों पर वर्तमान विधायकों का विरोध ज्यादा है वहां पर नोटा को ज्यादा मत मिल सकते हैं। तो नोटा ने प्रत्याशियों की चिंता को बढ़ा दिया है। दरअसल सबसे बड़ी बात यह रही कि 2018 के जो चुनाव रहे उस चुनावों के बाद से अब नोटा भी एक डर के रूप में प्रत्याशियों के सामने आ गया है, क्योंकि नोटा एक ऐसा विकल्प है जहां आप किसी भी प्रत्याशी को या किसी भी पार्टी को पसंद नहीं करते हैं तो आप नोटा पर अपनी वोट डाल सकते हैं, जिससे कि वो किसी के भी पक्ष में नहीं जाएगा। और साफ तौर पर ये नाराजगी है कि हम किसी भी प्रत्याशी को पसंद नहीं करते हैं। और 2018 में जब चुनाव हुआ तो 2018 चुनावों में दरअसल स्थिति ऐसी बनी कि कई सीटों पर जहां हार जीत का अंतर था उससे ज्यादा वोट नोटा को मिले। यानी कि ये मान लीजिए कि आप 1000 या 800 वोट से अगर हार जीत हो रही है तो 1300-1500 तक वोट नोटा को उस जगह पर मिले हैं। यानी कि वो वोट अगर किसी प्रत्याशी को मिल पाते तो शायद हार जीत का जो अंतर है वो कम हो पाता और हार जीत किसी के पक्ष में हो भी सकती थी। यानी कि कोई भी फैसला वहां पर हो सकता था। तो अब एक बार फिर से यही डर सता रहा है प्रत्याशियों को कि अगर इस बार भी अगर नोटा पर वोट गिरते हैं तो शायद उनको नुकसान ना हो।